फ्रेंड्स, आप सभी का स्मार्ट स्टडी क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इंग्लिश की नई नई स्टोरीज़ के माध्यम से इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं और साथ साथ और बहुत सारे ट्रिक आप सीखते हैं। सो गाइस, आज की हमारी स्टोरी है अनहेल्पफुल फ्रेंड्स। अनहेल्पफुल फ्रेंड्स। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। राइट, देखिए सबसे पहले जो टाइटल है उसको समझिए। इसका अनहेल्पफुल का मतलब होता है असहायक या बेकार। बेकार दोस्त, जैसे आप सभी के लाइफ में ऐसे कुछ दोस्त होते हैं जो बेकार होते हैं, अनहेल्पफुल होते हैं, असहायक होते हैं, यानी वो समय आने पर साथ नहीं देते। तो एक ऐसी कहानी है एक रैबिट की, ओके, जिसका नाम रहता है बनी। बनी रैबिट लिव्ड इन द फॉरेस्ट। लिव्ड यानी रहता था, ठीक है, ये कहानी पास्ट की है। एक बनी नाम का रैबिट रहता था कहाँ? इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन यानी में। ही हैड मैनी फ्रेंड्स, उसके कई सारे दोस्त थे, ठीक है। ही यानी वह, रैबिट एक मेल है इसलिए उसके लिए ही लगाए हैं। हैड, हैड आप कब यूज़ करते हैं? जब आप पास्ट टाइम में बताना चाहते हैं कि मेरे पास कुछ था, जैसे ही हैड, उसके पास थे मैनी फ्रेंड्स, कई दोस्त। राइट, नेक्स्ट देखिए, ही वॉज प्राउड ऑफ हिज फ्रेंड्स। प्राउड यानी गर्व, ऑफ हिज यानी अपने, उसे अपने दोस्तों पर क्या था? गर्व था। वॉज यानी था। ओके, चलिए नेक्स्ट। वन डे, एक दिन, बनी रैबिट हर्ड द लाउड बार्किंग ऑफ वाइल्ड डॉग्स। एक दिन क्या हुआ? वन डे बनी रैबिट हर्ड, हर्ड यानी सुना, उसने क्या सुना? लाउड बार्किंग ऑफ वाइल्ड डॉग्स। वाइल्ड यानी जंगली, तो जंगली कुत्तों की भौंकने की तेज आवाज़। बार्किंग यानी भौंकना, ठीक है, तो उनके भौंकने की, ऑफ यानी की, तो उनके भौंकने की तेज लाउड आवाज़ सुना। ही वॉज वेरी स्केयर्ड। स्केयर्ड, स्केयर्ड मतलब डरा हुआ। वॉज यानी था, अभी मैंने बताया आपको, ही यानी वह, तो वह बहुत डरा हुआ था। स्केयर्ड यानी डरा हुआ, ये आपके लिए नया हो सकता है, तो ऐसे वर्ड को आप नोट कर लिया करें। ही डिसाइडेड, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया। डिसाइडेड यानी निर्णय लिया। चूँकि ये पास्ट में है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं स्टोरी में। राइट, तो ये सेकंड फॉर्म है टू आस्क। टू आस्क यानी पूछने के लिए उसने निर्णय किया। फॉर हेल्प, फॉर हेल्प, हेल्प यानी मदद, फॉर यानी के लिए, तो मदद के लिए उसने पूछना शुरू किया। तो सबसे पहले वह किसके पास गया? ही क्विकली यानी जल्दी जल्दी, वेंट टू हिज फ्रेंड्स, सॉरी हिज फ्रेंड डियर। तो सबसे पहले वह अपने दोस्त डियर के पास गया। डियर यानी हिरण, ठीक है। हिरण कई तरह के होते हैं, कुछ 12 सींग वाले होते हैं, कुछ बिना सींग वाले होते हैं। तो यहाँ पर 12 सींग वाले की बात हो रही है, जिसको हम 12 सिंघा कहते हैं। तो वेंट यानी गया, टू हिज फ्रेंड अपने दोस्त के पास, ठीक है। ही सैड, उसने कहा। सैड यानी कहा, ये एक्चुअली क्या है? से का सेकंड फॉर्म है, कहा, ठीक है। ऐसे वर्ड आप नोट करते जाएं, ठीक है। फिर है डियर, उसने क्या कहा उससे? डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय दोस्त। डियर मीन्स प्रिय, मित्र। सम वाइल्ड डॉग्स, सम यानी कुछ, वाइल्ड यानी जंगली, डॉग्स कुत्ते, कुछ जंगली कुत्ते, और क्या कर रहे हैं? चेसिंग मी, मी यानी मुझे, चेस यानी पीछा करना, तो वो क्या कर रहे हैं? पीछा कर रहे हैं, ठीक है। सो उसने क्या कहा कि कैन यू चेस देम अवे विद योर शार्प एंटेलर्स। एंटेलर्स मीन्स क्या होता है गाइस? एंटेलर्स मीन्स, जैसे मैंने बताया अभी कि
एक डियर होता है प्रजाति का जिसकी 12 सींगें होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि 12 शाखाएँ होती हैं, ठीक है। एक्चुअली 2 सींगें होती हैं और उनकी 12 शाखाएँ होती हैं, तो उनको एंटलर्स कहते हैं। तो उसने कहा कि कैन यू चेस देम अवे। चेस अवे मतलब होता है भगा देना, राइट, किसी को भी भगा देना, ठीक है। तो उसने कहा कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो, उन्हें भगा सकते हो विद योर शार्प। शार्प यानी तेज, जैसे चाकू तेज होता है, ठीक है। तो तेज एंटलर से तुम उनको डरा के भगा सकते हो। देखिए डियर क्या कहता है, ठीक है, उसकी हेल्प करता है कि नहीं करता, राइट। वी विल सी राइट अहेड। द डियर सेड, डियर ने कहा दैट इज़ राइट, मतलब ठीक है, ठीक है, ओके, वह ठीक है। आई कैन, मैं कर सकता हूँ। आई कैन, कैन यानी सकता हूँ। बट लेकिन, नाउ आई एम बिजी, बट मैं अभी बिजी हूँ यानी व्यस्त हूँ, एम यानी हूँ। वाई डोंट यू आस्क बियर फॉर हेल्प। वाई डोंट यू आस्क बियर फॉर हेल्प, तुम हेल्प के लिए, फॉर हेल्प यानी के लिए, तुम क्यों बियर से नहीं पूछते, ठीक है, भालू से तुम क्यों नहीं पूछते हो। वाई डू यू आस्क, तुम क्यों नहीं पूछते हो, राइट। नेक्स्ट देखिए, बनी रैबिट रैन टू द बियर। तो उसकी बात सुनकर बनी रैबिट हेल्प के लिए किसके पास गया, बियर के पास गया। रैन टू मतलब होता है भागे, भागे जाना यानी दौड़ते हुए जाना। तो उसने बियर के पास भागे भागे गया, राइट, ऐसा आप कह सकते हैं। माई डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, ओके, मेरी या मुझे, है ना, मेरी हेल्प करो, इसका मतलब जो है हिंदी में इस तरह निकलेगा। कई बार क्या होता है कि मी का मतलब मुझे भी होता है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम अपनी हिंदी थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। फिर क्या हुआ, सम वाइल्ड डॉग्स आर आफ्टर मी। सम वाइल्ड डॉग्स आर आफ्टर मी यानी कुछ जंगली कुत्ते मेरे पीछे हैं। आफ्टर मी यानी मेरे पीछे, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। कई बार ये हम यूज़ करते हैं कि हमारे पीछे ये है, हमारे पीछे वो है, ओके। तो आफ्टर मी का मतलब होता है मेरे पीछे। प्लीज़ चेस देम अवे। चेस देम अवे मतलब मैंने आपको अभी बताया कि किसी को भगा देना। चेस देम अवे, उन्हें भगा देना। ही रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट किया, उसने विनती किया। टू द बियर, बियर से उसने ऐसा रिक्वेस्ट किया, विनती किया। बट क्या बियर उसकी हेल्प करेगा। सो गाइस, आइए हम आगे देखते हैं जानने के लिए। द बियर रिप्लाइड, बियर ने रिप्लाई दिया, आंसर दिया। आई एम सॉरी, ठीक है, मुझे खेद है, ठीक है। आई एम हंग्री एंड टायर्ड, मैं भूखा हूँ और थका हुआ हूँ। टायर्ड, थका हुआ, हंग्री यानी भूखा। आई नीड, मुझे ज़रूरत है। टू फाइंड सम फूड, कुछ भोजन फाइंड करने के लिए, प्राप्त करने के लिए मुझे ज़रूरत है। प्लीज़ आस्क, कृपया करके, प्लीज़ आस्क द मंकी फॉर हेल्प, तुम हेल्प के लिए, मदद के लिए, फॉर यानी के लिए, तुम मंकी से पूछो। आस्क यानी पूछो, या आस्क यानी पूछना या मांगना। तो तुम उससे हेल्प मांगो, उससे मदद मांगो। देन देखिए, पुअर बनी, यहाँ पुअर मीन्स बेचारा होगा, ठीक है। पुअर मीन्स गरीब भी होता है, बट यहाँ बेचारा होगा। तो बेचारा बनी वेंट टू, गया मंकी के पास, राइट, द एलिफेंट, द गॉट एंड ऑल हिज अदर फ्रेंड्स। इस तरह से वो एक एक करके अपने सभी दोस्तों के पास गया, राइट।
बनी फेल्ट, देखिए अब बनी को कैसा महसूस होगा, राइट, सोचिए। तो बनी फेल्ट, फेल्ट यानी महसूस किया, ये फील का सेकंड फॉर्म है, राइट। सैड, उसने कैसा महसूस किया, सैड यानी दुखी महसूस किया। दैट नो बडी वॉज रेडी टू हेल्प देम, यानी नो बडी यानी कोई भी नहीं, रेडी यानी तैयार था उसकी मदद करने के लिए, टू हेल्प यानी मदद करने के लिए, हिम यानी उसे, कोई भी तैयार नहीं था, नो बडी। ओके, इस तरह से he understood that he had to think of a way out by himself, तो वो समझ गया, he understood, वह समझ गया कि he had to think, उसे सोचना पड़ेगा या उसे सोचना पड़ता था, ऐसा भी आप कह सकते हैं कि उस टाइम पे पास्ट में, कि एक रास्ता, अवे, एक मार्ग, ठीक है, आउट बाय हिमसेल्फ, हिमसेल्फ यानी खुद, बाय यानी द्वारा, तो खुद के द्वारा उसे एक वे, एक रास्ता ढूंढना था। ही हाइड, ये हाइड का एक्चुअली सेकंड फॉर्म है, आप इसको हिड पढ़ोगे, बट एक्चुअली ये हाइड का सेकंड फॉर्म है, राइट। हाइड होता है फर्स्ट फॉर्म छुपाना या छुपना, तो इसका सेकंड फॉर्म हो गया हिड। ही हिड अंडर अ बुश, बुश यानी झाड़ी, तो झाड़ी के अंदर, अंडर यानी उसके नीचे, उसके अंदर वो क्या हो गया, छुप गया। हाइड का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, हिड, छुप गया। ही ले वेरी स्टिल, ही ले मतलब लेटना, राइट, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ले यानी लेटना, तो ही ले, ये एक्चुअली ये भी सेकंड फॉर्म है, किसका है, लाई का है, इसको भी आप नोट कर लें। लाई मीन्स लेटना भी होता है, जिसका सेकंड फॉर्म ले होता है, यानी लेट गया, ठीक है, लेटना, लेट गया। ही ले वेरी स्टिल, वेरी स्टिल, स्टिल यानी शांत, ठीक है, वेरी मीन्स बहुत, तो बहुत शांत होकर वो लेट गया, राइट, समझ गए होंगे आप बात को। द वाइल्ड डॉग्स, वो जंगली कुत्ते, डिड नॉट फाइंड द बनी, जो बनी रैबिट था उसको जंगली कुत्ते नहीं पाए, डिड नॉट फाइंड, ओके, नहीं पाए। दे वेंट चेसिंग अदर एनिमल्स, वे चले गए, चेसिंग यानी पीछा करते हुए, अदर एनिमल्स अन्य जानवरों का पीछा करते हुए चले गए, राइट। इस तरह से बनी की जान बच गई। तो आइए हम देखते हैं कि वो क्या सीखा, बनी को इस घटना से क्या सीख मिली। बनी रैबिट लर्नड, उसने सीखा, क्या सीखा, दैट ही हैड टू लर्न टू सर्वाइव बाय हिमसेल्फ, ही हैड टू लर्न, उसे सीखना था, ठीक है, उसे सीखना पड़ा, ऐसा भी आप इसका मीनिंग निकाल सकते हो। हैड टू करना पड़ा या करना था, ही हैड टू लर्न उसे सीखना था, टू सर्वाइव, सर्वाइव यानी होता है कि अपने आप को बचाए रखना, अपने आप को जीवित, ठीक है, बचाए रखना, बाय हिमसेल्फ खुद के द्वारा, नॉट डिपेंडिंग ऑन हिज अनहेल्पफुल फ्रेंड्स, यानी नॉट डिपेंडिंग यानी उन पर निर्भर ना होकर, ठीक है, अपने बेकार अनहेल्पफुल असहायक मित्रों पर, ठीक है, डिपेंड ना होकर, निर्भर ना होकर खुद को, ठीक है, उसे बचाना था, ये चीज़ वो सीख गया। तो सो गाइस आप समझ गए होंगे कि बेसिकली इस स्टोरी का क्या मोरल होगा, राइट, क्या आप सीखते होंगे, फिर भी एक बार आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मोरल मीन्स शिक्षा, तो आपने क्या शिक्षा ली, ओके। इट इज़ बेटर टू रिलाई ऑन योर सेल्फ देन डिपेंड ऑन अदर्स, तो इट इज़ बेटर मतलब होता है कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, क्या अच्छा है, टू रिलाई करना, ऑन योर सेल्फ, रिलाई यानी होता है
विश्वास करना, बिलीव करना, ठीक है, अपने आप पर, ऑन योर सेल्फ। देन डिपेंड ऑन अदर्स, देन यानी होता है से, तो दूसरों पर निर्भर होने से, ठीक है, डिपेंड ऑन अदर्स। ये अच्छा है कि हम खुद पर भरोसा करें, खुद पर रिलाय करें, खुद पर बिलीव करें। सो गाइस, ये स्टोरी कैसी लगी, इसका जो है ओपिनियन आप कमेंट करके बताएंगे। और आपको किस तरह की स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं ये कमेंट भी आप ज़रूर करेंगे। और बाकी जो भी आपको लगता है कि आप इंग्लिश में इस तरह से कितना इम्प्रूव करते हैं, ये सारा जो है आप अपना जो नज़रिया है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो टिल एंड।